हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और बढ़िया होंगे। गाइस, हम बहुत दिन बाद वीडियो ला रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की वीडियो है। हमने जावास्क्रिप्ट में इंट्रो पहले कर चुके हैं। हम लोग फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। फंडामेंटल क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो गाइस, आप लोगों को मेरे पूरे वीडियो देखना है। हमने इससे पहले एचटीएमएल के सारे वीडियो बना रखे हैं। एचटीएमएल के वीडियो भी आप देख लीजिए, सीएसएस के भी बनाएंगे। और गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी जो नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ये जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, आप लोग इस पे चीज़ पे देख रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल में सबसे पहले हमें ये समझना है कि टॉपिक्स कौन कौन सा आते हैं। सिंटेक्स होता है, पहला टॉपिक सिंटेक्स होता है। देन वेरिएबल्स, देन डेटा टाइप्स, नंबर, न्यूमेरिक सेपरेटर, ऑक्टल एंड बाइनरी लिटरल्स, बूलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, देन ऑब्जेक्ट, देन प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस वैल्यूज एंड इन। ये 11 टॉपिक्स है जो हम लोग फंडामेंटल में कवर करेंगे। सो गाइज, आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे वीडियो सही से देखें ताकि आप लोगों को सही समझ में आ सके चीजें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये समझने में, सिंटेक्स को समझने के लिए जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स में वाइट स्पेस आता है। तो वाइट स्पेस क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। White space refer to the characters that provide the space between the other character। यानी white space क्या करता है? white space एक तरीके का करेक्टर है जिसको रेफर करता है that provide the space between the other character। जो कैरेक्टर्स होते हैं, बाकी जो कैरेक्टर होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं? ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि हम उसको क्या करें, अच्छे से रीड कर सकें। जावास्क्रिप्ट हैज द फॉलोइंग व्हाइट स्पेस। जावास्क्रिप्ट में जो व्हाइट स्पेस कितने टाइप के हैं? देखिए, एक कैरेज रिटर्न होता है, एक स्पेस होता है, एक न्यू लाइन, एक टाइप। यानी ये 4 टाइप्स का क्या होता है? व्हाइट स्पेस होते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर पूछें आपसे कोई कितने टाइप के व्हाइट स्पेस होते हैं, कितने व्हाइट स्पेस होते हैं, तो आप लोगों को बता देना। जावास्क्रिप्ट इंजन इग्नोर्स व्हाइट स्पेस। एक चीज ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो क्या करता है, जो व्हाइट स्पेस होता है उसको इग्नोर करता है। However, you can use white space to format that code, make it easy to read and maintain। इन्होंने बोला है कि जो व्हाइट स्पेस होता है जावास्क्रिप्ट इंजन उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जबकि बल्कि हम क्या करेंगे, व्हाइट स्पेस अपने जो कोड उसमें लगाएंगे, क्योंकि उसको हम इजी तरीके से रीड भी कर सके और मेंटेन भी कर सके। यानी कि कोड को अच्छे से रीड और मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, हाउ यू कैन यूज व्हाइट स्पेस, यानी कि जबकि आप व्हाइट स्पेस को यूज करें टू फॉर्मेट द कोड, यानी कोड को फॉर्मेट करने के लिए, टू मेक इट इजी, यानी कि उसको इजी बनाने के लिए, टू रीड यानी कि रीडिंग करने में इजी हो और मेंटेन करने में भी इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर में हम देखते हैं इसको, एग्जाम्पल में इसको देखिए। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड डज नॉट यूज व्हाइट स्पेस। अब ये क्या है? कोड है। आप इस कोड को देख सकते हैं, ये कोड है। लेट फॉर्मेट इज इक्वल टू ट्रू, ए फॉर्मेटेड कंसोल लॉग ऑफ द कोड इज इजी टू रीड। अब इसमें आप देखिए क्या है, कोई व्हाइट स्पेस नहीं है, एक लाइन पे कोड लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये है क्या कि जावास्क्रिप्ट कोड जिसमें से व्हाइट स्पेस नहीं है। अब आगे कोई एग्जांपल देखते हैं। आगे देखो क्या बोला है, इट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग कोड दैट यूज व्हाइट स्पेस। अब ये क्या है, ये वही क्या है, ये जो कोड है पुराना जैसा कोड था ना उसी के बराबर है, वही कोड है, इक्विवेलेंट उसी कोड है। इसमें क्या कर रखा है हमने, व्हाइट स्पेस यूज कर रखा है। देखो, ये देखिए, लेट फॉर्मेट इज इक्वल टू ट्रू, सेमीकोलन, देन ए फॉर्मेटेड curly precision control log of code is easy to read, hence दिस कोड इज मच इजी टू रीड। अब ये इस कोड को देखो, रीड करने में कितना आसान हो रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, किस तरीके से इसका दिखने में भी देखो, फॉर्मेट कैसा अच्छा लग रहा है। इन्होंने एक चीज बोला, उसको समझना आपको। नोट दैट जावास्क्रिप्ट बाउंडर्स रिमूव ऑल द व्हाइट स्पेस फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल्स। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट जो इंजन है उसमें जो बाउंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी व्हाइट स्पेस होते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स में उन सबको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है एंड पुट देम इनटू अ सिंगल फाइल। उसको क्या करता है, एक सिंगल फाइल में रख देता है, ये डिप्लॉयमेंट कर देता है। ठीक है, बाय डूइंग दिस, लेकिन जब ऐसा होता है, क्या बोला हमने कि all white space, note that JavaScript boundaries remove all white space from JavaScript files and put them into a single file for deployment। By doing this, देखिए जब ऐसा करते हैं,
JavaScript boundaries make the JavaScript code lighter and faster to load the web browser. यानी JavaScript क्या करता है? JavaScript boundaries make the JavaScript code lighter. यानी कि JavaScript boundary क्या करता है? JavaScript के जो कोड और लाइटर कर देता है एंड फास्टर कर देता है, जिससे हम वेब ब्राउजर क्या करता है, हमारा बहुत जल्दी से लोड कर लेता है। तो ये है हमारा चीज। एक तरह के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर उसको आप ओपन करते हो, उसके बाद इस कोड को देखो हम रन कराते हैं, आप देखिएगा कि कोई वाइट स्पेस दिखाई नहीं देगा। तो इसमें नहीं, हमने एक फाइल बनाई थी। और वो फाइल मिल नहीं रही है। कोई नहीं है, यहाँ पे हम फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर बनाएंगे हम JS YouTube YouTube tutorial। इसमें हम क्या करें, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम फाइल रखेंगे, फाइल का नाम क्या है, सिंटेक्स डॉट JS। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड है हमें चेक करना है वाइट स्पेस आता है कि नहीं आता। इस कोड को हम यहाँ पर रखेंगे, देन इस कोड को कंट्रोल से सेव करेंगे, फिर हम किस में जाएंगे, टर्मिनल पर, टर्मिनल से जाएंगे न्यू टर्मिनल। अब न्यू टर्मिनल में हम क्या करेंगे, इस कोड को लिखेंगे नोड, देन फाइल का नाम सिंटेक्स डॉट JS। देखो द कोड इज इजी टू रीड, ये पूरा आ गया है, ये कोई स्पेस या कोई भी ऐसा चीज एरर नहीं आ रहा किसी भी तरीके का। अगर हम इससे पुराने वाले कोड को भी देखें, इस कोड को भी देखो, इस कोड को भी अपन देखते हैं, इस कोड को भी देखते हैं। इसको हमें, ये जो रेड लाइन आ रही है इससे मतलब है कि हमने दो बार यूज किया ना, तो इसको कमेंट करते, इसको बोलते हैं कमेंट। नाउ कमेंट हो गए। यहाँ पे एक चीज है जो एरर से करने हमको ये लगे। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या आता है, देखिए आ गया ना, कोई एरर नहीं आया। देखिए एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर जो हमने इस कोड पर व्हाइट स्पेस यूज किया है, बेसिकली ये व्हाइट स्पेस है कि अच्छे से हम कोड को रीड कर सके, एक क्लियर विजुअल आए कोड का, दैट्स यही हमारा मकसद था। आगे का हम देखते हैं, ये हो चुका है। अब बात आती है स्टेटमेंट पे, यानी स्टेटमेंट क्या होता है।
व्हाट इज स्टेटमेंट? A statement is a code that declares a variable or instruct the JavaScript engine to do a task. यानी स्टेटमेंट क्या होता है? जावा स्टेटमेंट एक तरीके का कोड होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल में, या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं जावास्क्रिप्ट को इंजन को, जिससे क्या कर एक टास्क होता है जिसको वो कंप्लीट करता है। स्टेटमेंट इज अ कोड, यानी स्टेटमेंट का एक कोड होता है दैट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन, या तो वेरिएबल या इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? डिक्लेयर करता है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन टू द टास्क, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है? उस टास्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। अ सिंपल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, यानी कि अगर जब हमारा स्टेटमेंट होता है उसको हमें क्या करना है? टर्मिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं? सेमीकोलन यूज करते हैं एंड में। ऑल्दो द सेमीकोलन इज ऑप्शनल, यद्यपि सेमीकोलन क्या है? ऑप्शनल है, जरूरी नहीं यूज करें, लेकिन आप यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ताकि आपको भी कुछ कोड समझ में आए कि हाँ चलो यहाँ से ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। यू शुड ऑलवेज यूज इट टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने क्या बोला है? आपको हमेशा टर्मिनेट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करना। फॉर एग्जांपल लाइक दैट द फॉलोइंग डिक्लेयर्स अ वेरिएबल एंड शोज इट टू द कंसोल। जैसे कि यहाँ पर हम देखो एक वेरिएबल है जिसको हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद कंसोल लगाया। ये मैसेज नाम के वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो हमने लेट, वायर या कॉन्स्ट नाम की कोई कीवर्ड यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लेट नाम के कीवर्ड यूज किया है। लेट मैसेज इक्वल टू वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कंसोल लॉग अप मैसेज। इस कोड को भी देखिएगा, हम रन करा के देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कितने व्हाइट स्पेस है। क्या व्हाइट स्पेस आएगा? इसमें जस्ट मैसेज आएगा बस। इसको हम कमेंट कर लेते हैं। इसको हम कंट्रोल इस पर सेव करते हैं, देन इसको हम एग्जीक्यूट करें। देखिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस है, कोई ऐसा स्पेस एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। ये स्पेस है, ये स्पेस है, कोई स्पेस नहीं आ रहा। ये स्पेस हम लोग इसलिए दे रखे हैं ताकि हम लोग क्या करें? कोड को अच्छे से रीड कर सके, समझ में आ सके कोड को। तो यही हमारा बताने का पे मकसद था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? व्हाट इज ब्लॉक? अ ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंपल स्टेटमेंट। यानी ब्लॉक क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें जीरो या कई सारे सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। अ ब्लॉक इज डिलिमिनेटेड बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। जो ब्लॉक कहाँ होता है? ब्लॉक होता है ये जो कर्ली ब्रेसेस का पेयर होते हैं ना, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये क्या है? ब्लॉक है। यानी इस ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कोड आता है ब्लॉक कोड होता है। इन कह सकते हैं इसको ब्लॉक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये होता है ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है? एक चीज हमने आपने क्या सीखा? ब्लॉक सीख लिया कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंपल स्टेटमेंट। यानी जीरो भी हो सकते हैं और भी कई सारे स्टेटमेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस होता है ब्लॉक में। ब्लॉक क्या क्या करते हैं कि जो कर्ली ब्रेसेस के कर्ली ब्रैकेट होते हैं, उनके जो पेयर होते हैं उनके अंदर होते हैं। देखिए ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिफायर? अब आइडेंटिफायर समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर बहुत ज्यादा यूज है। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम यू चूज फॉर वेरिएबल्स। यानी आइडेंटिफायर क्या है? एक नेम है जिसको हम वेरिएबल के लिए चूज करते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो सकता है, ये सब क्या आइडेंटिफायर है। एन आइडेंटिफायर नेम स्टार्ट विद अ लेटर। यानी जो आइडेंटिफायर होता है उसका नेम कहाँ से स्टार्ट होता है? लेटर से। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी हो सकता है, और डॉलर साइन भी हो सकता है, ये डॉलर साइन है। एंड फॉलोड बाय सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग, और उसके बाद क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड हो गया, जेड स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो गया, कैपिटल से कैपिटल जेड हो गया। नंबर्स हो गए 0 से 9, अंडरस्कोर हो गया, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ये सब क्या होता है? फॉलो करते हैं, यानी कि इनके बाद ही आएगा नंबर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेम यू चूज फॉर वेरिएबल। आइडेंटिफायर क्या होता है? एक नेम होता है जो हम वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोट दैट द लेटर इज नॉट लिमिटेड टू द स्काई करेक्टर एंड मे इंक्लूड एक्सटेंडेड स्काई और यूनिकोड थ्रू द नॉट रिकमेंडेड। इन्होंने क्या बोला कि इस चीज को ध्यान रखना है, लेटर इज नॉट लिमिटेड टू द स्काई करेक्टर, यानी कि जो लेटर है स्काई करेक्टर बहुत सारे हैं, लिमिटेड नहीं है। एंड मे इंक्लूड एक्सटेंडेड स्काई, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? शायद
शायद हम एक्सटेंडेड स्काई भी यूज कर सकते हैं, यानी स्काई से भी आगे, या फिर यूनिकोड होता है द नॉट कमेंट। लेकिन उन्होंने बोला कि यदि भी हम रिकमेंड अभी नहीं कर, आगे चल के हम इस चीज के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफाई सम केसेस टू, फॉर एग्जांपल द मैसेज इज डिफरेंट फ्रॉम द मैसेज। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक केस सेंसिटिव होता है। आइडेंटिफायर का कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये जो स्मॉल लेटर मैसेज लिखा है और जो कैपिटल लेटर मैसेज लिखा है, दोनों के दोनों डिफरेंट लिखा है। देखो, स्मॉल लेटर में एम है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में एम है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसलिए आइडेंटिफायर कैसे होता है, केस सेंसिटिव होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात है कि कमेंट की। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स अलाउ टू ऐड नोट्स और हिंट्स टू जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कमेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि उस कमेंट के अंदर हम कोई ऐड क्या करें, कोई नोट ऐड कर सके या कोई हिंट्स ऐड कर सके जावास्क्रिप्ट कोड के बीच में। व्हेन एग्जीक्यूटिंग द कोड द जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट द कमेंट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट कोड में कोड को कमेंट कर दिया है, तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, उस कमेंट्स को इग्नोर करता है, यानी कि जो कमेंट के अंदर चीज होती है उसको डिस्प्ले नहीं कराता स्क्रीन पे, यानी कि उसको रन नहीं कराता। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट सिंगल लाइन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट। एक ध्यान रखना है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो किसको, सिंगल लाइन और ब्लॉक ब्लॉक कमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे आपने देखा, ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन को कमेंट किया। इसको देखिए, ये ब्लॉक लाइन कमेंट है, एक साथ कई सारे लाइन कमेंट कर दिया है। ये होता है कमेंट, ब्लॉक कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या बोलते हैं, अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद टू फॉरवर्ड स्लैशेस करेक्टर्स, यानी हमने क्या बोला कि सिंगल लाइन किसी लाइन को कमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, दो ये जो दो फॉरवर्ड स्लैशेस करेक्टर है इनको यूज करना है। अ सिंगल लाइन कमेंट मेक्स ऑल द टेक्स्ट फॉलोइंग द दिस फॉरवर्ड स्लैश टू फॉरवर्ड स्लैश ऑन द सेम लाइन इन लाइन इनटू अ कमेंट, यानी कि जब सिंगल लाइन को कमेंट करना है, सिंगल लाइन कमेंट बनाना है हमको, ऑल द टेक्स्ट फॉलो, यानी जितने भी टेक्स्ट होंगे किसके फॉरवर्ड स्लैश में जो फॉलो कर रहा होगा ऑन द सेम लाइन में इनटू अ कमेंट, जो कमेंट में आ रहा हो वो कुछ भी डिस्प्ले में, जैसे देखो फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब यहाँ तक जितना भी ये है पूरा कमेंट के अंदर में आ गया है। अब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं ब्लॉक लाइन कमेंट। ब्लॉक लाइन कमेंट क्या करता है, ये भी थोड़ा हमको समझना है। ब्लॉक लाइन कमेंट क्या कह रहे हैं ये समझना है। ब्लॉक कमेंट्स क्या होता है, अ डिलिमिटेड कमेंट बिगिन विद फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, यानी कि जब ब्लॉक लाइन कमेंट होता है कहां से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड स्लैश देन एस्ट्रिक एंड एंड्स विद द पोजेंट, यानी कि स्टार्ट कैसे होता है, बिगिन, अ डिलिमिटेड कमेंट बिगिंस विद फॉरवर्ड स्लैश, यानी फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है, देखो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद द पोजेंट, एंड किस होता है, जस्ट इसका पोजेंट, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश एज इन द फॉलोइंग। देखो forward slash asterisk start हुआ, this is a block comment, this is a block comment that can span multiple lines, फिर देखो asterisk forward slash से क्लोज हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे उल्टा क्लोज हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आई होप अगर आप लोग को समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। अब आ गए हम एक्सप्रेशंस में, यानी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इनको भी समझना है। An expression is a piece of code that evaluates to a value, यानी एक्सप्रेशन क्या होता है, एक पीस ऑफ एक छोटा सा कोड होता है जो वैल्यू को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। जैसे कि देखो 2+1 द अब एक्सप्रेशन रिटर्न्स 3। अब ये इस एक्सप्रेशन क्या देगा हमको, रिजल्ट में आएगा 3 दे देगा। तो क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी ये क्या है, कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स, यानी कीवर्ड क्या होते हैं और रिजर्व वर्ड क्या होती है समझना है। जावास्क्रिप्ट डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कीवर्ड्स, यानी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जिसको बताया उन्होंने, दैट हैव स्पेसिफिक यूज, जिनका अलग ही यूज होता है, यानी कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड है उनका यूज ही अलग होता है, अलग पर्पज पे होता है। देयरफॉर यू कैन नॉट यूज द रिजर्व्ड कीवर्ड एज आइडेंटिफायर और प्रॉपर्टी नेम्स बाय रूल्स, इसी वजह से आप रिजर्व्ड कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह या प्रॉपर्टी नेम की तरह रूल के हिसाब से नहीं यूज कर सकते, यानी कि जो रिजर्व कीवर्ड है उनका अलग यूज है, उसी पर्पज में यूज होंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड्स डिफाइंड इन द ECMA 262, यानी जो ECMA 262 है, जावास्क्रिप्ट में रिजर्व जो वर्ड्स है उनको हमने एक टेबल बनाया है जिसको डिफाइन कर रखा है।
उस टेबल पर हम देखेंगे कौन कौन से क्या क्या होते हैं। इस टेबल को देखिए आप, ये देखिए, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स, फंक्शन, न्यू, थ्रो, वाइल, क्लास, इन, यील्ड, फॉर, वायर, केस, debugger, export, if, return, try, while, delete, switch, const, instance of, catch, default, extends, import, super, null, with, finally, type of, do, this। ये सब क्या है, कीवर्ड कितने हैं, 34 कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड को क्या है, अलग पर्पज पे यूज होता है। फंक्शन को फंक्शन यूज होता है, ब्रेक का ब्रेक के लिए, कंटिन्यू कंटिन्यू, इसका इसकी जगह। यानी कि ऐसा नहीं, इनका यूज कहाँ है, जो पर्टिकुलर यूज वहीं पे इनको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला है। In addition to the result keywords, ECML 252 also define a list of future words that cannot be used as identifier of property names। इन्होंने क्या बोला है कि रिजल्ट कीवर्ड्स में और भी कुछ आए हैं। ECML 252 also define list of future result words, यानी कि भविष्य में इस्तेमाल होने वाले रिजल्ट वर्ड्स that cannot be used as identifier, जिनको हम आइडेंटिफाई के इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नेम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो वर्ड है आने वाले वक्त में यूज होंगे, या आने वाले वक्त में हमारे जावास्क्रिप्ट में आएंगे, वो लोग ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तब उनको इस्तेमाल करेंगे। कौन से, ये है देखो, इनम, प्रोटेक्टेड, अवेयर, इम्प्लीमेंट्स, प्राइवेट, पब्लिक, देखिए ये लेट, पब्लिक एंड पैकेज, ये वर्ड हैं जो यूज होंगे। ये हमारा हो गया सिंटेक्स। समरी, समरी क्या कहता है, समरी समझना जरूरी होता है। यूज white space including carries return space new line and tab to format the code। the JavaScript engine is the white space। इन्होंने क्या बोला कि आप white space को इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि अच्छे से कोड देख सके, कोड समझने में आए। क्यों, क्योंकि JavaScript जो इंजन होता है व्हाइट स्पेस रिमूव करेगा, इसलिए ये तो सोचना नहीं कि भाई हम व्हाइट स्पेस देंगे तो एरर आ जाएगा। दूसरा, असेम यूज सेमीकोलन टू टर्मिनेट सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि अगर जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करना है, सेमीकोलन को यूज करना। यूज द कर्ली ब्रेसेस टू फॉर्म अ ब्लॉक दैट ग्रुप्स वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस को यूज करना है, जिससे हम जो क्या करेंगे, ब्लॉक जो ग्रुप है उसका ब्लॉक तैयार होगा, जिसमें से हम कई सारे सिंपल स्टेटमेंट उसके अंदर लिख सकते हैं। A single line comment start with सिंगल लाइन कमेंट कहां स्टार्ट होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय टेक्स्ट। अब ब्लॉक कमेंट कहां स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड स्लैश asterisk and ends with asterisk फॉरवर्ड स्लैश। जावास्क्रिप्ट इंजन आल्सो इग्नोर द कमेंट, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, कमेंट्स को और भी इग्नोर करता है। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स दैट यू चूज फॉर वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, नेम होते हैं जो यूज करते हैं, चूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए, फंक्शन के लिए, क्लास के लिए, और बहुत सारी चीजें। डू नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड्स फॉर आइडेंटिफायर्स। एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि रिजर्व कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स फॉर आइडेंटिफायर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो रिजर्व वर्ड्स है, जो रिजर्व कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारे कोड का, कि किस तरीके से कोड होता है, किस तरीके से हम कोड को लिखेंगे, किस चीज को कहाँ पर रखना है, ये सारी चीजें हम सिंटेक्स पे देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, पसंद आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसको और भी अच्छे से करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्लीज, और भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना यहीं पर रखते हैं, यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आगे हम लोग क्या करते हैं। आज हम लोग फंडामेंटल में सिंटेक्स सीखा है। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो फंडामेंटल में हम वेरिएबल्स को सीखेंगे, वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है ना, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सो गाइस, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। प्लीज हम जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को, जो यूट्यूब चैनल को, प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें प्लीज। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।